हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव विनर। यह सर्कल पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने सर्कल से संबंधित कुछ डेफिनेशन देखी थी और आज हम सर्कल में जीवाओं पर आधारित कुछ प्रमेय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीवाएं क्या होती हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जीवाएं क्या होती हैं। तो सर्कल पर स्थित यानी कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो जीवाओं से संबंधित सबसे पहली प्रमेय है कि किसी वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। मान लीजिए ये दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी। तो ये केंद्र पर कैसा कोण बनाएंगी? समान। क्यों बनाएंगी? क्योंकि ये दोनों आपस में समान हैं। यानी कि जब भी दो जीवाएं आपस में समान होंगी तो वह वृत्त के केंद्र से भी कैसे कोण बनाएंगी? समान कोण बनाएंगी। यानी कि यदि ए बी बराबर होंगे सी डी के तो कोण सी ओ डी भी बराबर होगा किसके? कोण ए ओ बी के। या फिर ऐसे भी हो सकता है, यदि दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं तो वे आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। यानी कि सेम उसका उल्टा। यदि दो जीवाएं केंद्र पर कैसे कोण बना रही हैं? समान कोण। यानी कि ए ओ बी ये दोनों समान हैं, इसलिए जीवाएं भी कैसी होंगी? आपस में समान होंगी। ठीक है, ये थी हमारी पहली प्रमेय। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सी है? यदि किसी वृत्त की दो चाप समान हो तो उनकी संगत जीवाएं भी कैसी होंगी? समान होंगी। मान लीजिए वृत्त पर दो चाप है, एक ये और एक ये, ए बी सी डी। अगर ये दोनों चाप कैसे हैं? आपस में समान हैं। यानी कि यदि ए बी चाप, ये जो होता है चाप का निशान, बराबर सी डी, अगर ये दोनों चाप बराबर हैं तो इनकी जीवाएं भी कैसी होंगी? इसलिए ए बी बराबर सी डी होगा। या अपन इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि किसी भी वृत्त में दो समान जीवाएं वृत्त को समान चापों में विभाजित करती हैं। या यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हो तो इन जीवाओं पर काटी गई चाप कैसी होंगी? बराबर होंगी। यानी कि अगर ए बी सी डी के बराबर है तो इनके द्वारा जो चाप काटी गई है ए बी और सी डी, वो भी आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। यानी कि अगर जीवाएं बराबर हैं तो चाप भी बराबर होंगे और चाप बराबर हैं तो जीवाएं भी बराबर होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये है हमारी नेक्स्ट प्रमेय। यानी कि ये एक जीवा है, अगर केंद्र से इस पर कोई लंब डाला जाएगा तो वो लंब क्या करेगा? जीवा को दो समान भागों में विभाजित कर देगा। यहाँ पर सी मान लेते हैं। इसका मतलब है ओ सी क्या है? लंब है। किस पर? ए बी पर। तो उसने क्या किया? ए बी को दो समान भागों में, किस में? ए सी और सी बी में विभाजित कर दिया। या इसका अगर अपन विपरीत देखें तो किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। यानी कि ए बी पर कौन लंब है? ओ सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। फिर से मान लीजिए वही, ये दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी। ये दोनों कैसी हैं? समदूरस्थ हैं। ये मान लीजिए ये, यहाँ से यहाँ की भी दूरी डी है, यहाँ से यहाँ की भी दूरी डी है। यानी कि ओ ई बराबर ओ एफ है तो ए बी बराबर कितना होगा? सी डी होगा। यानी कि यदि कोई दो जीवाएं वृत्त से समान दूरी पर हैं तो वे आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र से कैसी होती हैं? समान दूरी पर होती हैं, ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी
यदि किसी वृत्त पर दो असमान जीवाएं स्थित हैं तो उसमें से जो बड़ी जीवा होगी वो केंद्र के निकट होगी और जो छोटी जीवा होगी वो केंद्र से कैसी होगी, दूर होगी। मान लीजिए ये दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, ये है एल और ये एम। यदि ए बी कैसी है, छोटी है किससे, सी डी से, तो क्या होगा, ओ एल बड़ा होगा किससे, ओ एम से। यानी कि ये जो दूरी होगी ये वाली, ये ज़्यादा होगी और ये कम होगी। अगर इसका उल्टा बोलें कि केंद्र से जो जीवा जितनी ज़्यादा दूरी पर होगी वह उतनी छोटी होगी और जो जितनी कम दूरी पर होगी वह उतनी ही बड़ी होगी। तो देखिए, किसी वृत्त की दो असमान जीवाओं में से जो जीवा केंद्र से निकट होती है वह बड़ी होती है और जो केंद्र से दूर होती है वह छोटी होती है। यही है हमारी आज की प्रमेय।